हाय एवरीवन। नोड एंड रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग एक फॉर्म बनाने वाले हैं ऐड टास्क के लिए। और ये फॉर्म कहाँ बनेगा? फ्रंट एंड में, यानी कि रिएक्ट जेएस की साइड में। सो एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि क्या इस पार्ट में एक्चुअली बनेगा, कैसे ये फॉर्म दिखेगा। उसके बाद हम लोग कोड वगैरह एंड पॉइंट्स वगैरह आराम से देखेंगे। सो जैसे ही आप लोग ऐड टास्क पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर हेडिंग होगी, देन दो इनपुट फील्ड होंगी, एक टाइटल के लिए और एक डिस्क्रिप्शन के लिए। लास्ट में कि यहाँ पे बटन भी रहने वाला है। सो ये फॉर्म बनाएंगे। सो इसका HTML स्टाइल वगैरह इस पार्ट के अंदर हो जाएगी। सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा ऐड टास्क के लिए। देन उसके अंदर इनपुट फील्ड्स ऐड करेंगे, स्टाइल अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग एक न्यू कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो SRC में जाएंगे, कंपोनेंट्स, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखूँगा ऐड टास्क डॉट JSX। देन इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, और उस फंक्शन का नाम भी आप लोग चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, बट मैं इसका नाम ऐड टास्क ही रखूँगा। एंड इसके अंदर हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली। रिटर्न के अंदर हम लोग सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर एक फॉर्म ले लेंगे, और फॉर्म के अंदर हमें लेबल्स एंड इनपुट फील्ड्स लेने हैं। बट उससे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट करके चेक कर लेता हूँ जस्ट फॉर H1 टैग के साथ। यहाँ पे लिख दूंगा ऐड न्यू टास्क। इसके में ये पता चलेगा कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और यहाँ पे आप कर सकते हो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम लोग डायरेक्टली यहीं पे कर देंगे, नीचे करने की ज़रूरत है नहीं। अब हम लोग ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर आएंगे, और यहाँ पे जो एक नॉर्मल H1 टैग लगा रखा है, इसको हम लोग यहाँ से हटा के सिंपली यहाँ पे लिख देंगे ऐड टास्क, और ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया। देन इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी हमें यहाँ पे ऐड टास्क दिख रहा है। अब पहले एक H1 टैग यहीं से आ रहा था, अब ये कहाँ से आ रहा है? ऐड टास्क वाली फाइल से आ रहा है। अब ना इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक लेबल ले सकते हैं। इसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे टाइटल। देन यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं। इनपुट फील्ड के अंदर ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अगेन एक नेम डाल दूंगा जिसका नाम भी मैं यहाँ पे टाइटल डालूंगा। और यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे। प्लेस होल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, लेट्स से एंटर टास्क टाइटल। आफ्टर दैट इसी तरीके से हमें एक और लेबल लेना है। मैं यहाँ पे लेबल लूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन। और देन यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट एरिया भी ले लेते हैं। टेक्स्ट एरिया के अंदर अगेन मैं इसका नाम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही दूंगा। प्लेस होल्डर आप डाल सकते हो, प्लेस होल्डर, एंटर टास्क, एंटर का ई कैपिटल। देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट है। लास्ट में हमें बटन भी चाहिए, एक बटन ले लेते हैं। बटन का यहाँ पे कर देता हूँ, नाम कर देता हूँ ऐड न्यू टास्क। देन हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, एक क्लास ले लेंगे, इसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा सबमिट। एंड यहाँ पे जो ऊपर एक हम लोगों ने डिव दिया, इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंटेनर। ऑलराइट, एक बार इसकी UI देखते हैं कैसी दिख रही है। अभी के लिए इसकी जो UI है वो ऐसी कुछ दिख रही है, आई नो कुछ खास नहीं है। और अब इसके अंदर हम लोग स्टाइल ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा और बेटर दिखे। और यहाँ पे हमें एक न्यू फाइल भी ऐड करनी पड़ेगी। तो स्टाइल्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ मैं ऐड टास्क डॉट CSS। ऑलराइट, अब इस फाइल को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हमारे ऐड टास्क वाले कंपोनेंट में। यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट। देन उसके बाद में स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, एंड स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर ऐड टास्क डॉट CSS। परफेक्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो कंटेनर है इसके ऊपर स्टाइल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आके कंटेनर का क्लास देंगे। यहाँ पे हम लोग मैक्स विड्थ दे देते हैं, लेट्स से 400 पिक्सल। आप ज़्यादा कम देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। मार्जिन में यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर नीचे से 50 पिक्सल, एंड साइड से ऑटो कर देंगे। देन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग चारों तरफ से दे देते हैं 30 पिक्सल। मैं स्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे नोड और रिएक्ट पढ़ रहे हैं। CSS तो हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसका थोड़ा सा लुक एंड फील बढ़िया आए, राइट। देन इसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, माइट बी 10 पिक्सल हो जानी चाहिए ये। बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग दे देते हैं यहाँ पे FFF। एंड यहाँ पे बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं जिसको हम लोग 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 12 पिक्सल, एंड RGBA कलर में के अंदर हम लोग दे देते हैं यहाँ पे माइट बी 0, देन ये भी 0, ब्लू भी 0, और ये रहेगा 0.2%, 0.2%। ओके, एक बार हम लोग यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा आप देख सकते हो इसकी जो शेडो वगैरह है थोड़ी सी बेटर लग रही है पहले से। अब जो नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास वो है हमारा लेबल।
सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेबल, थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, एंड देन हम लोग इसका फ़ॉन्ट वेट चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। फ़ॉन्ट वेट इसका मैं 600 कर देता हूँ। देन हम लोग इसके अंदर डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हैं, जो कलर है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कलर माइट भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं 555, वो ठीक रहेगा। थोड़ा जो मार्जिन है उसकी साइड से भी हमें थोड़ा देना पड़ेगा स्पेस, तो मैं यहाँ पे 8 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे थोड़े से बेटर लगने लग गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कूल। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग है इसकी हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग ठीक करते हैं। तो मैं यहाँ पे H1 लेता हूँ और H1 के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। देन मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल। कलर आप लोग इसका कंप्लीट ब्लैक मत रखना, मे बी ये दे देते हैं 333 दे देते हैं। अब थोड़ा सा ये और भी बेटर लग रहा है। नाउ अब हमारे पास आती हैं हमारी इनपुट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया, ये आती हैं। और सो इसकी जो विड्थ है ये हम लोग दे देते हैं 100%। पैडिंग इसकी दे सकते हैं 10%, 10 पिक्सल। एंड मार्जिन बॉटम भी हमें देना पड़ेगा ताकि दूसरे एलिमेंट का थोड़ा सा स्पेस बना रहे, वो हम लोग यहाँ पे 15 पिक्सल दे सकते हैं। आई थिंक इट शुड वर्क। देन इसका हमें बॉर्डर भी देना है, सो बॉर्डर दे सकते हैं, इट माइट बी 1 पिक्सल सॉलिड एंड CCC, बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लैक भी नहीं है बट थोड़ा सा ब्लैक की साइड के अंदर ही है। बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं मे बी 15 पिक्सल। देन फॉन्ट साइज 14 पिक्सल एंड देन हम लोग इसकी बॉक्स साइजिंग भी दे देंगे हम लोग बॉर्डर बॉक्स। अब यहाँ पे आते हैं तो थोड़े से बेटर लग रहे हैं। जो ये रेडियस मैंने लगा दी ना, ये थोड़ी कम कर देते हैं। ये मैं 12 पिक्सल करके देखता हूँ, नहीं थोड़ी और कम करता हूँ, 6 पिक्सल करके देखते हैं। अब थोड़ी सी मुझे बेटर लग रही है। ऑल राइट, देन इसके बाद हम लोग जो बटन है, अच्छा एक चीज़ और है, जो हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया है ना, इसकी रो हम लोग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इसकी जो रोज़ हैं मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। सो अब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास बटन है, इसकी स्टाइल भी हम लोग कर देते हैं। देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बटन। अगेन इस बटन के अंदर हम लोग जो विड्थ है वो दे सकते हैं 100% चलनी चाहिए। देन पैडिंग अगेन माइट बी पैडिंग हम लोग यहाँ पे 12 पिक्सल दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर का रखने की कोशिश करते हैं। सो 00 देन 7BFF, इससे शायद ब्लैक कलर आना ब्लू कलर आना चाहिए, जो कि आ गया। देन हम लोग यहाँ पे कलर ले लेते हैं जो कि अगेन FFF यानी कि वाइट रहेगा, ये बैकग्राउंड कलर के साथ में प्रॉपरली मैच करेगा। देन बॉर्डर मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस हम लोग 6 पिक्सल कर सकते हैं। कर्सर पॉइंटर हम लोग कर सकते हैं। एंड फॉन्ट साइज़ और दे लेते हैं हम लोग लास्ट में। फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल कर देता हूँ। देन जो बॉर्डर बटन का जो होवर है उस पर भी हम लोग एक हल्का सा इम्पैक्ट डाल देंगे। बॉर्डर बटन होवर, और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर डालते हैं, मे बी ब्लू ही डाल देते हैं यार। राइट, सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो इस तरीके से कर रहा है। अब प्रॉपर आपको एक फॉर्म जैसा लग रहा है। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, API को इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्म से डाटा को कलेक्ट करने के बाद। थैंक यू सो मच। और जो नोट्स कोड वगैरह है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिलेंगे। यहाँ पे जाना है कोर्सेज़ के ऊपर, सारे के सारे कोर्सेज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। राइट, ये नोट करा। थैंक्स अगेन गाइज।